addition of matrices. The next one topic is addition of matrices. Let us talk about this. देखो बेटा, जब दो मैट्रिसेज को ऐड करते हैं तो आप कब कर सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो, है ना? यू कैन ऐड टू मैट्रिसेज ओनली सेम ऑर्डर. ओके, तो इस बात को नोट कर लीजिए. So write down the two matrices can be added or subtracted if they are of same order. तो ऑर्डर सेम होना चाहिए. एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज की बात कर रहे हैं, देन order of the matrices should be same. Then only you can add or subtract two matrices. Is that clear? देखो, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आप समझ पाएंगे. जैसे कि मान लो क्वेश्चन देख लो एक. इफ मैट्रिक्स ए, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स ए इज √3 1 and -1 2 3 and 0 and matrix B is 2 √5 and 1 -2 3 and 1/2. ये दो मैट्रिसेज हो गए. अब आपको अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे? व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फाइंड मैट्रिक्स A प्लस B, है ना, एंड मैट्रिक्स A माइनस B. ओके, दैट इज यू हैव टू डू. एज वेल एज यू हैव टू फाइंड मैट्रिक्स B माइनस A. मैट्रिक्स B माइनस A. तो इस केस में क्या होता है बेटे कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं. देखिए ये क्या है, 2/3. ये भी 2 रो और 3 कॉलम, 2/3 है ना, 2/3 का है. तो यहाँ पर देख लो, एडिशन इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, है ना. आप सिंपली कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाइए और सब्ट्रैक्ट करते जाइए. तो A11 से B11 ऐड हो जाएगा, है ना. सो अगर मैं कहूं कि इफ C इक्वल टू मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B, देन Cij विल बी इक्वल टू Aij प्लस Bij. हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? बोलो. उसी तरह से अगर प्लस की जगह माइनस होता है मेरा बेटा, तो यहां भी माइनस आ जाएगा. इज दैट क्लियर?
बोलो पीयूष। हाँ यस सर। है ना, सिंपल सा चीज है। तो जस्ट इसको एक बार कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी मैट्रिक्स क्या आएगा, जल्दी बताइए। व्हाट यू विल गेट मैट्रिक्स a प्लस बी इन √3 + 2 √3 + 2। वेरी गुड। 1 + √5 √1 + √5 या √5 + 1? 1 + √5 0 0। और बताओ 0 6 1/2 0 6 एंड 1/2 1/2। है ना। उसी तरह से a माइनस बी भी निकल जाएगा, b माइनस ए भी आ जाएगा। कर लेंगे ना, बोलिए हाँ बेटा। सर हो जाएगा। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो दैट्स नाइस, यू कैन डू इट। चलो देखो, तो ये रहा, इस चीज को आप समझ रहे हैं। टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव ऑफ सेम ऑर्डर। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। There is a multiplication of a matrix by a constant term, है ना, by a scalar। चलो देखो, इसको मैं रब कर दूं। Should I rub this? यस सर। हाँ देखिए, देखो, in subtraction we have seen multiplication of a matrix by a scalar। Multiplication of a matrix by a scalar। किसी स्केलर से आप अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, ईच एलिमेंट्स गेट मल्टी, है ना। तो क्या होगा, इफ सम मैट्रिक्स बी इक्वल टू सम के इंटू ए, देन बी आई जे विल बी इक्वल टू के इंटू ए आई जे। यानी कि हर एक एलिमेंट जो है क्या होगा, फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, यानी कि जितने भी आई एन जे होंगे सब के लिए, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे एग्जांपल बेटा, एग्जांपल देखो, सपोज करो कि ए कोई मैट्रिक्स है आपका 3 2 1 √3 -1 0 -2 1/3 एंड -1/6, या ऐसे रख लो -2/3, लाइक दैट। ये रहा। अगर मैं इस तरह से कोई मैट्रिक्स रख रहा हूं, देन 3 इंटू ए, है ना, लेट बी इक्वल टू 3 इंटू ए। तो 3 इंटू ए होगा, तो जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देख लीजिए, फिर लिख भी लेंगे इस बात को। तो 3 से सब मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो बताइए यूज क्या आएगा, बोलो बेटा। 9 9 6 3 3 3√3 3√3 -3 0 0 -6 हाँ 1 -2। हाँ -2। So it's clear from this example कि each element, है ना, each element get multiplied by the scalar, है ना। तो multiplication of a matrix by a scalar, this is also simple। Now we will see multiplication of two matrices। ध्यान दीजिए, यहां तक हम लोग समझ गए।
है ना। चलिए एक चीज और होता है, जैसे -1 से मल्टीप्लाई करो, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सो ऑल एलिमेंट विल बिकम निगेटिव, है ना। तो ये वही हो गया, -1 से मल्टीप्लाई करना, याद रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की इस बात की जरूरत नहीं है, है ना बेटा। कि अगर मैं हूं कि अगर b इक्वल टू -a, इसका मतलब b(ij) विल बी इक्वल टू -aij, हर एक एलिमेंट में माइनस लग जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा, है ना। यानी कि अगर मैं इसके लिए देखता हूं, है ना, तो मैं कहूंगा अगर लेट c इक्वल टू -a, है ना, c इक्वल टू -a, तो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा -3 -2 -1 -√3 1 0 2, है ना, -1/3 and 2/3, so this will be the -a, है ना। तो इस वाले के लिए हमने लिखा है, so when you by -1 और यू -1 से मल्टीप्लाई करने मतलब निगेटिव लेना, तो वो सेम होता है। चलो नोट कर लो। नोटेड। अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिए। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ, व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, बताओ बेटा, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, बोलिए। यूज, व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, सर a plus b is equal to b plus a. a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है। सो कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स है जहां सेम ऑर्डर ए एंड बी, क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस of same order, then मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B इक्वल टू मैट्रिक्स B प्लस A, यानी कि किसी को भी आगे पीछे ऐड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ, बताइए। a plus b plus ब्रैकेट में a plus ब्रैकेट b plus c is equal to a बिल्कुल plus b बेटा, ब्रैकेट plus c। हाँ बिल्कुल, किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, किसी को भी आगे पहले ऐड करें, किसी को बाद में ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये क्या कहता है कि ए बी एंड सी आर थ्री matrices of the same order, then if A, B and C are of the same order, then matrix A plus B plus matrix C equal to matrix A plus B plus C।
ए और बी को जोड़ के बाद में सी को जोड़ो, या बी और सी को जोड़ के बाद में ए को जोड़ो, या सी और ए को जोड़ के सी को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो चीज है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए प्लस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी किसी ऑर्डर में आप ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सो दिस इज कॉम्पिटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी। The third property is additive identity. Additive identity, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा बताओ? 1 नहीं बेटा, 0 वन ऐड 0 कर 0 0 जीरो होगा। किसी भी चीज में देखो, एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है क्या ऐड करें कि कुछ चेंजिंग ना हो, है ना। अगर आपका ए है तो ए में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या प्लस 1 इक्वल टू ए होगा? होगा? नो सर, नो सर। कभी नहीं होगा। तो 1 नहीं, 0। क्या 0 एडिटिव आइडेंटिटी है? जरा सोचो, क्या 0 एडिटिव होगा मैट्रिक्स का? यस सर। नहीं बेटा, 0 नहीं होगा, 0 मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? 0 मैट्रिक्स। क्या होगा? 0 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बेटा मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स A of m by n of order m by n will be a zero matrix of the same order, m by n। ठीक है, additive identity of matrix A of a matrix of the matrix of order m by n will be a zero matrix of the same order m by n। क्लियर हुआ बेटा? बोलो, समझा? हाँ देख लीजिए, राघव हेलो राघव, आर यू देयर? यस सर। हाँ, यहां तक समझा? यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं। So to know about the additive identity, additive inverse। additive inverse क्या हो जाएगा? additive inverse का मतलब 0 हो जाए, है ना। क्या जोड़े कि 0 हो जाए? तो what will be the additive inverse of A? नेगेटिव ऑफ माइनस ए। निगेटिव ऑफ ए, माइनस ए नहीं, निगेटिव ऑफ माइनस ए तो फिर से ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ ए। ए, हाँ, है ना। गलती तो सर, माइनस निकाल। हाँ पता है मुझे, गलती से आपका माइनस लग गया, बट ये जो है ना भारी पड़ सकती है एग्जाम में, है ना बेटा। गलती को ही तो दूर करना यस है, सर। वरना आता तो है ही बच्चों को, जब पढ़ा देंगे तो आएगा ही। ओके, चलो देखो, 4th नंबर, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स की बात हम कर रहे हैं कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। सो द additive inverse of a matrix A is a matrix B of same order। सेम ऑर्डर होगा तभी ऐड करेंगे ना, भी लिखे तो अंडरस्टूड है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए।
matrix A, the additive inverse of a matrix A is a matrix of B of the same order such that A plus B equal to 0. इसका मतलब क्या हो गया? This B will be what? B will be minus A. Hence minus A matrix is the additive inverse of the matrix A. Minus A matrix is the additive inverse of matrix A. ये बात बोलिए बेटा, बताइए। हाँ सर। हाँ जी, चलिए। चलो, यहां तक आप समझ गए प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, इनको ध्यान रखोगे पे। नोट कर लिया बेटा? यस सर। ओके। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ये देख रहे हैं। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन की क्या प्रॉपर्टीज है ये जानेंगे। तो देखिए, जैसे मान लो कि आप कर रहे हैं सम स्केलर के इंटू मैट्रिक्स ए प्लस बी, तो बिल्कुल सिंपल अलजेब्रा की तरह ही होता है, कोई नहीं है। इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, के इंटू मैट्रिक्स ए प्लस के इंटू मैट्रिक्स बी। अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करो या ऐड कर दो और बी को फिर मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए दूसरा देखो, के प्लस एल या K1 प्लस K2 कर लो। K1 प्लस K2 इंटू मैट्रिक्स ए, है ना? दो अलग अलग स्केलर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं K1A प्लस K2A। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो ओबियस है ना, होना ही होना है, तो इसको दिमाग में रखना है। ठीक है बेटे? चलिए, तो इन सभी चीजों को अगर आपका K1 माइनस K2 है, K1 माइनस K2 इंटू ए, तो K1A माइनस K2A, इस तरह से हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करो आप लोग, एक क्वेश्चन करिए। इफ मैट्रिक्स ए, ध्यान से देखो, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 8 4 -2 3 6,
804 minus 2, 3, 6. And matrix B equal to 2 minus 2, 4, 2. 2 minus 2, 4, 4, 2 and minus 5, 1. Minus 5, 1. Then find the matrix X. Then find the matrix X such that 2a plus 3x equal to 5b. करो बेटा राघव. Yes, sir. Solve this question. Okay, sir. हाँ, प्रॉपर्टीज क्लियर है ना? चलिए सॉल्व करिए. पीयूष हाँ कर रहे हैं सर. हो गया बेटा? Yes, sir. What answer you got? -2 बोलते जाइए. -10/3 4 14/3 ओके. और लास्ट -31/3 हाँ, और -2. चलिए अगला क्वेश्चन करिए. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. फाइंड matrices X and Y if
मैट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 5209 and x minus y equal to 360 minus 1. इसको करो, solve this. हो गया सर। हो गया? यस सर। कितना आया जल्दी बताओ। एक्स का आया सर 4404 हाँ, और वाई का आया 1 - 205। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको करो। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन दूंगा, अगर उसको कर लिया तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? देन वी कैन मूव ओके टू द सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, मल्टीप्लिकेशन पे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करिए। फाइंड matrices x and y if 2x plus 3y equal to 2340 and 3x plus 2y equal to 2 minus 2 minus 1 5। करिए बेटा। कम ऑन डू इट। इसको करिए बेटे। कर रहे।
हो गया बेटा? What the answer? यस सर। आ गया? हाँ सर आ गया। चलिए 1 मिनट रुकिए, आई विल आस्क द आंसर। चलिए बताइए आंसर क्या आया बेटा? एक्स बताओ। 4/5। एक्स में 4/5 तो गड़बड़ आ रहा है, सही से करो। मैंने ठीक लिखा है ना? मैं भी चेक कर लूं। 2x + 3y 2340, ठीक है। 3x + 2y 2 - 1 5, सही है। आंसर 4/5 नहीं है, थोड़ा चेक करो कैलकुलेशन। y का सर एक बार देखिए तो 2/5, हाँ 2/5, 13/5, 13/5, 14/5, ठीक है। -2। हाँ y ठीक है। x में कहाँ फंस गया? देखते हैं सर। x में क्या बोला था पहला तुमने? 4/5। नहीं बेटा 4/5 नहीं, 2/5 है। देखो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, चेक करो, है ना? चेक करो। हाँ सर 2/5 आएगा सर। हम 1/2 से नहीं लगाए थे सर। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। 2/5 -12/5 -11/5 3। हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है ना? दैट्स फाइन। अब देखो, हाँ डिवाइडेड बाय 2 आपने नहीं किया होगा। चलो ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस तो बन जाएंगे। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज क्लियर है बेटा? यूज हाँ यूज सर क्लियर है। चलो फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना? मल्टीप्लिकेशन का जो है मेथड एक बार रिवाइज कर लो और फिर उस पे क्वेश्चंस कर लो। नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक, है ना? इनवर्स वाला जो है उस पे आ जाएंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस वगैरह जो भी चीज है, सारा चीज उसको देखेंगे, है ना? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रूल होता है? आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है ना? इफ मैट्रिक्स ए जो है, ये आपका कोई मैट्रिक्स है Aij, उसके एलिमेंट है एंड द ऑर्डर इज m into n, एंड मैट्रिक्स बी, अगर कोई मैट्रिक्स है Bij एंड इसका ऑर्डर है n into p, द मैट्रिक्स C which is equal to A into B will be a matrix of order
m इंटू पी, m बाई पी। क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका? m बाई पी, है ना, m बाई पी। बिल्कुल आप इस तरह से आप देख सकते हैं m बाई पी, n जो है बीच वाला गायब हो जाएगा, है ना, ये होता है। हाउ टू फाइंड दिस, है ना। तो आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर आपका ए है, ए मैट्रिक्स है, दैट 2 3 1, और ये हो जाएगा मान लो 0 -1 4। सपोज कर लो कि दिस इज योर मैट्रिक्स ए एंड बी मैट्रिक्स है, सच दैट इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा? इसका ऑर्डर हो गया 2/3। तो अगले का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3 बाई समथिंग होना चाहिए। तो मान लो कि ऐसे है 3 बाई समथिंग, तो बी को कुछ ऐसे ले लेते हैं 1 2 1, ठीक है, या चलो एक ही ले लेते हैं, ऐसे ले लो 1 2 3, है ना, छोटा सा ही ले लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या हो गया आपको? 3 रो 1 कॉलम, 3/1, इस तरीके से, है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ a इंटू बी? a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a इंटू बी? बोलो, हाँ बोलो बेटा। तो मल्टीप्लाई नहीं होगा सर ये। क्या चीज? एक मिनट ध्यान से पढ़ो। हाँ सर 2 होगा 2। क्या होगा ऑर्डर? 2/1। मल्टीप्लाई होगा ना, देखो हाँ m सर बाई m, 2/1 होगा। ये सेम रहना चाहिए, बीच वाला सेम रहना चाहिए, है ना, हाँ 2/1 होगा। सो a बाई बी विल बी, a इंटू बी विल बी 2/1। हाँ चलो ठीक है, फाइंड करो 2/1 होगा। फाइंड कैसे करते हैं? तो देखो, जब अब मुझे इस, हाँ एक बार ऑफ कर लेना, तो c जो हो जाएगा, c विल बी योर, c विल बी सी आई जे, और वो क्या हो जाता है, c जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? c विल बी इक्वल टू सी आई जे एंड द ऑर्डर विल बी m बाई p, है ना। सी आई जे को लिखेंगे कैसे? सी आई जे जो है यहाँ पे, सी आई जे क्या हो जाता है? सी आई जे हो जाता है पहला वाला और इसका पहला, पहला रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, समझा? रो कॉलम, तो पहला रो अगर सी आई जे है या C11 है, ऐसे देख लो 11, तो C11 में क्या होगा? पहला रो हो जाएगा, तो A11 इंटू B11 और A12, देखो इससे मल्टीप्लाई कौन होगा? ये होगा, तो A11 इंटू B11, और फिर इससे A12 इंटू 2n, है ना, A12 इंटू B21 और A13 प्लस A13 इंटू B31, ऐसे जाएगा, समझ रहे हो? यानी कि आप क्या लिख सकते हैं? सी आई जे को लिख सकते हैं समेशन ऑफ ए आई जे इंटू बी जे आई इंटू बी जे आई, ये लिखेंगे ए आई जे इंटू बी जे आई का समेशन, ये चीज है। तो यहाँ पर आपको जैसे आएगा तो उसके हिसाब से आई और जे जो भी होगा उसको आप देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज है, तो हम लोग इतना फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट देखिए कि इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, है ना,
फिर आपका दूसरा एलिमेंट अगर आएगा, दूसरा एलिमेंट तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें एक ही रो है, देखो एक ही रो है ना, कॉलम, सॉरी एक ही कॉलम है ना, बोलो कॉलम तो एक ही है ना Yes, बेटा। sir. तो पहले रो में अगर कॉलम एक ही है तो पहले रो में एक, हर एक रो में एक एक एलिमेंट आएगा, तो दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा, यहां आएगा दूसरा आएगा। यानी कि इसमें क्या आएगा, मतलब अगर मैं यहां देखूं तो आपका C जो है, C इज A इंटू बी, A इंटू बी का आपका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/1। तो 3/1 का मतलब जो है आपको इस तरह से आ जाएगा C, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एक एलिमेंट ही आएगा। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट जो C11, C11 जो है वो ये हो जाएगा A11 इंटू B11, A12 इंटू B21, A13 इंटू B31, यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। अब प्लस करते जाते हैं, क्या करते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं, प्लस 3 इंटू 2, देखना 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, ये आ जाएगा, है ना, ये पूरा जुड़ गया। उसी तरह से अगला एलिमेंट चाहिए, है ना, अगला एलिमेंट क्या 11 आएगा, 10 आएगा सर। हाँ बिल्कुल, अगला एलिमेंट आ जाएगा C21, तो C21 है ना, तो C21 में क्या आ जाएगा बताओ, 0 minus 2 12। हाँ तो क्या आ जाएगा, सो 2 है, तो 2 लेना है तो इसमें क्या हो जाएगा, है ना, 2 ही एलिमेंट आएगा, 3 नहीं आएगा, सॉरी 2 ही है ना, यहाँ पे ऑर्डर 2 ही ना आ रहा है, 2 इंटू 1 है ना, 2 ही तो है, पहला 2 है ना, वो मैंने गलत देख लिया था, ठीक है, तो 2 ही एलिमेंट आएगा। इज दैट क्लियर, ऑर्डर देखो ये बचेगा ना 2 इंटू 1, 2/1 का ऑर्डर होगा ना, यस सर। हाँ 2/1 का 11 और 10 आएगा। हाँ बस, तो अगला जो हो जाएगा वो क्या आएगा, मतलब C21, तो C21 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। रो किसका लेते हैं, रो लेते हैं A का, कॉलम लेते हैं B का, रो किसका लेते हैं A का, कॉलम लेते हैं B का, ये बात समझा। रो किसका लोगे A का, रो जो आप देखेंगे रो देखेंगे और कॉलम देखेंगे B में। C21 का मतलब क्या हो गया, रो सेकंड रो, किसका सेकंड रो A का, और कॉलम किसका देखोगे, कॉलम किसका B का। तो 2-1 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये रहा सेकेंड रो और ये रहा फर्स्ट कॉलम, कॉलम तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 एंड प्लस 4 3, so how much you will get, what you get 2 plus 6 plus 3, so 11 एंड यहां क्या आ गया 10 आ जाएगा, है ना, 11 and 10, so this will be your C। ये बात क्लियर है, समझा। तो क्या करोगे, Yes, sir. दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इस तरह से चलेगा। और यहां मतलब समझो, जब आप C कहते हैं तो Cij का मतलब क्या हो गया, आयत रो और jth कॉलम, तो आयत रो किसका लेंगे, A का लेंगे, और jth कॉलम लेंगे B का, और उसको मल्टीप्लाई ऐड करते जाएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से चलिए, अब मैं क्वेश्चन देता हूं इस पे जरा इस पे क्वेश्चन करो बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। चीज आपको जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, है ना, इट्स नॉट नेसेसरी, सम ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मे बी कॉम्यूटेटिव बट जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर नॉट
कॉम्यूटेटिव, है ना, हर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव नहीं होता है ना। नोट में इस बात को लिख लीजिए। बट इन सम केसेज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपका कॉम्यूटेटिव हो जरूरी नहीं है, डिफाइंड हो सकता है ना। नोट में लिख लो, इन जनरल मैट्रिक्स multiplication is not commutative, not commutative. That is a into b is not equal to b into a, जरूरी नहीं है, समझा? ये बात क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ, इस बात को दिमाग में रखना कि a into b is not equal to b into a. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? बोलो, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स? बोलो बेटा। बोलो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है, इट एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही बात करते हैं कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? पीयूष बोलो बेटा। सर। हाँ बोलिए सर, उसका वैल्यूज 1 0 0 1 आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। किसका 1 0 0 1? जरूरी नहीं है 1 0 0 1 आए, वो तो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा ना मेरा बेटा। बोलो। मल्टीप्लिकेटिव मेरा बेटा सुनो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बट ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो ध्यान से सुनो, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order n, then identity matrix of B n identity matrix of order, identity matrix of order n, है ना। सच दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दो आई से, पढ़े ही हो, है ना। दैट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे ये चीज काम आएगा अगले एक्सरसाइज में। सच दैट आई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई इक्वल टू ए, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, ये स्टेटमेंट इनवर्स निकालने में आपको काम आएगा। आई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई इक्वल टू ए, ठीक है बेटा। देन आई विल बी कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब सर 1 होगा ना बेटा 1 नहीं होगा। 1 1 1। हाँ 1 1 1, डायगोनल विल बी 1 1 1, डायगोनल विल बी 1 1 1,
है ना। मैट्रिक्स Yes, एक sir. डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं, है ना। वो अब 3/3 है तो 3/3 का मैट्रिक्स होगा, मतलब ऑर्डर 3 का होगा। 4 है तो 4 ऑर्डर का होगा, है ना। वो चीज है। देखो समझो, इसको ध्यान दो, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इफ मान लो ए अगर कोई मैट्रिक्स है ना, ए आई जे 3/3 का, है ना, या ऑफ ऑर्डर 3/3, दैट इज ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 3 हो गया, 3/3 मतलब ऑर्डर 3 हो गया। देन आई क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 नो नो 1 0 1 0 0 0 0 1, 0 1. ये हो जाएगा, है ना। तो वो तो डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स क्या 4/4 है, दैट इज ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स है। 4/4 मतलब ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, है ना बेटा। गॉट दिस पॉइंट। Yes, sir. हाँ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का, इस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, समझे। दैट आप अगर यहां पर ए आई करो या आई ए करो, दोनों सेम आएगा, समझे। ए आई एज विल बी सेम। लिख लिया इसको। Yes, sir. लिख लो, ये नोट कर लो ना, ये वाला कर लिया था। हाँ सर. तो ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करो तो बेटा इस पे। लेट मी चेक। ये भी प्रॉपर्टी होता है, वो भी लिख लो, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसमें भी होता है ना। शॉर्ट में लिख याद रहे, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, ऑर्डर इसी फॉर्म में रखेंगे, है ना, तभी आएगा। ऐसा नहीं है कि सी इंटू बी इंटू ए कर देंगे, ऑर्डर सेम रखेंगे। मेंटेन द ऑर्डर, मेंटेन द ऑर्डर। ये कब होगा, इफ ऑल द मल्टीप्लिकेशंस आर डिफाइंड, इफ मैट्रिक्स multiplications if all matrix multiplications are defined, है ना। हर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होने चाहिए, मतलब ए इंटू बी भी डिफाइन होना चाहिए, फिर ए इंटू बी जो आएगा उसका सी के साथ मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होना चाहिए, मतलब ऑर्डर सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, बीच का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो वो चीज डिफाइन होगा तभी होगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स के बीच में आप मल्टीप्लीकेशन ही कर सकें। हर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है जब एक आपका m/n का ऑर्डर होगा तो दूसरा n/p का ऑर्डर होगा, बीच वाला का ये सेम होना चाहिए। इसका लास्ट यानी कि एक में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो, अगर आप a इंटू बी कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम ऑफ a must be equal to number of rows in या rows of b, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी हो सकता है बेटे, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए इस चीज को। अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है ना, is defined only if, is defined only if, तो ये कंडीशन हर एक जगह पे सेटिस्फाई होगा तभी सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होंगे। इस बात को दिमाग में रखना।
ओके, यस सर। इस बात को दिमाग में रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन करिए। नाउ डू द क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन पहले सिंपल सा क्वेश्चन करो। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ a इक्वल टू 201 213 201 213 1 -1 0। करो बेटा, यूज करो, इसको सॉल्व करो। कर राघव, हाँ राघव, हेलो राघव, कैन यू लिसन? सो जाता है ये लड़का। यूज हाँ सर। बनाओ बेटा।
पीयूष बेटा हो गया? हाँ बस लास्ट पे है सर। चलिए बताइए जल्दी से। 5 सेकेंड और सर। हाँ कर दो। आंसर आप मैच कर लीजिएगा। वन -3 -1 -1 -10 -5 4 and 4. This is the answer that's given. Piyush? हाँ सर आ गया सर। आ गया बेटा? सेम? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 2 तो आप कर ही रखे हैं। थर्ड कुछ किए हो? हो गया सर। अच्छा, थर्ड एक्सरसाइज भी हो गया है। हाँ सर। चलो, तो उसके बाद फोर्थ वन, इनवर्स वाला। नहीं सर अभी नहीं किए। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग एक क्लास इनवर्स पे पहुंच जाएंगे, है ना? चलो अच्छी बात है। यस सर। दैट्स नाइस। इट्स एन इजी चैप्टर, कोई बड़ी बात नहीं, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है ना? मेन हाँ आपका यही सवाल वाला। मल्टीप्लीकेशन में ही सर। हाँ, मल्टीप्लीकेशन वाला कर लोगे ही आराम से, अब प्रैक्टिस तो है ही, है ना? तो नेक्स्ट हाँ क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे इस पे, 2 क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन का देख करके, फिर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, है ना? ट्रांसपोज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन सब पे हम लोग आएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।